अस्सलाम वालेकुम। हस्बे हाल में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरा साथ दे रहे हैं हमेशा की तरह नाजिया और अजीजी। आप दोनों को भी बहुत बहुत खुशामदीद। देखते हैं आज का मेन्यू और फिर सिलसिला शुरू करते हैं गपशप का। आज हम डिस्कस करेंगे तबाही की तरफ गामजन लाहौर और कराची की शुतुर्बे मोहार आबादी। अजीजी साहब करेंगे खबरों पर तबसरा, भारतीय महकमा जंगलात का एक अनोखा प्रोजेक्ट और शहबाज गिलानी मुलाकात। इसके अलावा वीडियो क्लिप और खसूसी तस्वीर भी आज के शो में शामिल है। यार मेरी बात सुनो, कहीं से सेकंड हैंड को आधी दर्जन मलांगड़ी मिल जाएंगे। मलंग ये मैंने सोचा कि कोई साइड बिजनेस शुरू कर लूं। यार आधा को दर्जन अगर तुम मलंग कहीं से खरीद लो ना, तो मेरे पास 5 मरले का प्लाट है। अच्छा। उधर एक कवर बना के 5 मलंग उधर बैठाएंगे, अल्लाह जानता है बहुत इनकम है। नहीं, ये क्या मतलब किसी एतवार बाजार से मिलते हैं मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ, तुम्हारा चेहरा भी माशाल्लाह नूरानी है। वड्डी तस्बीह गले में डाल लेना, मैं कहता रहूंगा ये गद्दी लशीन है। कल मैं हो के आया हूँ, मैं हैरान ही हो गया हूँ। एक कब्र बनी हुई थी बाहर, 7-8 रंग की झंडियां लगी हुई थी। मैं अंदर घुसा हूं, मैंने तो जाके दुआ पढ़नी शुरू कर दी। तुम ऐसे मुंह उठा के दुआ पढ़ने चले गए? और क्या, मुंह एक साइड पे रख के दुआ मांगते? नहीं मतलब है तुम्हें पता, जब बगैर जाने हुए कि ये सही यार झंडियां लगी हुई थी बाहर, मैंने कहा चलो दरबार है, को बुजुर्गी होंगे, जाके मैं देख लूं। तो उधर उन्होंने को 1.5 दर्जन मलंग छोड़े हुए थे। एक मलंग आराम से बैठा हुआ था, बिल्कुल साकत। पता नहीं अंदर जाके को उसका स्विच ऑन करता था, जैसे करंट नहीं पड़ती। हक ला हौल वला कुव्वत। यार बात सुनो, ये इस तरह की हरकत ना करना, वो डर गई है बेचारी। अच्छा, 1 मिनट जरा उधर जाके बैठना। मैं नहीं, तुम आहिस्ता आवाज में करो ना। अच्छा जी, इतनी काकी है, वो डर गई। अल्लाह लोके को अकल करो तुम। मैं भी डर गया हूं। मैं भी डर गया हूं। मैं खुद पहली दफा डर गया था, मैं तो पिछले बुए में जा बजा था। एक और परे मलंग बैठा हुआ, कब्र के ऊपर लेटा हुआ, साकत बिल्कुल, वो भी बिल्कुल नहीं हिल रहा। वो मैंने कहा ये उठ के चलता फिरता नहीं, इसका कोई चैन उतरा हुआ है। यार वो मलंग था, साइकिल था, क्या बातें कर? कहते हैं जी ये इसे कशफ हुआ है। मैं पास जाके जब उसका मुंह सूंगा तो बूटी पी पी के मरा पड़ा था वो। और धड़ाधड़ औरतें आ रही थी वो गांव की, पता नहीं किधर किधर से निकल के, और पैसे गले में डालती जा रही थी और मलंगों को भी दे रही थी। अल्लाह जानता बहुत तगड़ा कारोबार है। मेरा तो जुसाब जब मैं फैक्ट्री में काम नहीं करता, वो शुगर मिल खोलने लगा था। मैंने उसे मशवरा दिया, मैंने कहा जी शुगर मिल रहने दे, मलंग मिल खोले। यार ये दरबार खोलने के लिए बैंक से कर्जा नहीं मिल सकता? यार ये क्या बातें कर रहे हो? ओए अल्लाह जानता है बारे न्यारे हो जाएंगे। तुम मुझे 30 को बंदों के शनाख्ती कार्ड इकट्ठे कर दो, मलंग मैं उनको खुद बनवा लूंगा, फिक्र न करो। अच्छा नहीं, मैं नहीं कर्जा लेके दे मैं कह रहा हूँ जाली कब्र बना के तो ऊपर बैठ जाते हैं, अगरबत्तियों का गुच्छा। नहीं तो उसमें कोई कब्र कुशाई करे, पुलिस जाकर अगर करे, फिर क्या कहोगे पीछे से बाबा गायब हो गया? पुलिस की जुर्रत है? परे बैठा हुआ मलंग कह देगा उधर हट जा, वरना बाबा साड़ के सुहा कर देगा। ऐसे तो पहले ही डरा होता है, रिश्वत ले लेके वो उधर से दौड़ जाता है। वो कहता है बाबा सही है, मैं साड़ के सुहा न कर। और ये बड़ा खतरनाक कारोबार है। अल्लाह जानता है, मेरा एक वाकफकार था बाबा हक। यार जिस मर्जी गांव में वो घुसता था, वो आधे घंटे में 7-8 देसी कुकड़ इकट्ठे करके ले आता था। वो कैसे? और बात ही ऐसी जाके सुनाता था औरतों को। किसी औरत का बुआ खड़का के उसको कहता था कि माई मुझे लगता है तुझे तवीज हुए है, फौरन से पहले अपने घर के अंदर जो भी जानवर है फौरन मुझे पकड़ा दो। अब जानवर जाहिर है, माई ने कोई सांप तो नहीं ना रखा हुआ, उसने कुकड़ी बेचारी ने रखे हुए ले आके दे देती थी। और ऐसे मुंह में पंजाबी गाना गा के फूंक मार के निकल जाता था। पंजाबी गाना? वो इस तरह का वो चलाक बाबा था। यार एक औरत ने कह दिया कि बाबा जी मेरा खामंद नाराज होके घर से चला गया हुआ है। उसे कहता है कि माई ऐसे करो कि एक गालड़ की पूंछ लो। क्या गालड़ की पूंछ? गुलैरी यार। किस to किस्म के लोगों को मैं बात सुनाने लग जाता हूं। अच्छा गालड़ की पूंछ लेके उसे सुखा के एक उल्लू के खून को निचोड़ के गालड़ की पूंछ के साथ खून लगा के तो कागज के ऊपर छींटे मारो, तुम्हारा खामद वापस आ जाएगा। किस कदर बेहुदा नुस्खा है जो, तो फिर आ गया वो खामद वापस? आ ही जाना था। जितनी देर गालड़ पकड़ने में लगती है, इतनी देर में तो खामद बाहर से ठे खू खा के वापस आ ही जाता है। खुद ही वापस वो यार ऐसी ऐसी चालाकी दिखाते हैं। कोई औरत बेचारी मासूम आ जाने जी कि मेरी सास मुझे मारती है, बड़ा तंग करती है, उसे कहते हैं कि फौरन 25,000 रुपया ले आओ, तुम्हारी सास को बीमार कर देंगे। बीमार कर दे? हाँ, वो औरत अब 25,000 बेचारी कहां से लाई? वो कहती जी मैंने कमेटी डाली हुई है, 6 महीने में निकल आएगी, मैं आपको ला दूंगी। ठीक है, हम अपना अमल शुरू कर देते हैं, कमेटी लेके फौरन आ जाना। अब सास बेचारी पहली खचकी होती है। क्या होती है? पिंड की जैसे बसें नहीं होती, ड्राइवर बेचारा इधर मुंह करके बैठा होता है और जा वो सीधा रही होती है। पुरानी बसें नहीं टूटी हुई होती।
6 महीने में वो वैसे ही बीमार हो जाती है। वो औरत बेचारी कमेटी निकलते ही लेके दौड़ती है कि बाबे ने बीमार की है। और बाबा ऐसा चलाक होता है कि 25,000 भी रख लेता है और कहता है अगली कमेटी भी लेके आना वरना सस ठीक कर देंगे तुम्हारी। यार वैसे कितनी बदनसीबी है हमारी, कैसे कैसी तवहम परस्ती है हमारे यहाँ कि लोग जब चाहे उल्लू बना लें आपको। 4-5 शुबदेबाज इकट्ठे हों, पूरे शहर को आगे लगा लें। एक आदमी पिछले दिनों मुझे बता रहा था कि मैं पीर के पास जाता हूं और रात के वक्त मुझे ऐसा कशफ जो है वो नसीब होता है कि पीर उड़ता है और मुझे उड़ता हुआ पीर तैरता हुआ हवा में नजर आता है। हालांकि असल बात पता क्या है, उधर मलांगू से बूटी पिला देते हैं और बूटी के नशे में वो खुद उड़ रहा होता है और उसे लगता है बाबा उड़ रहा है। लो तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम हैरान हो जाओगे। पानी बिजली के वजीर राजा परवेज अशरफ साहब एक बाबे के पास पहुंच गए थे जब ये बसें साड़नी नहीं लोगों ने शुरू की। उन्होंने जाकर जी को तवीज दे अल्लाह के वास्ते बिजली पूरी हो जाए। बाबे ने नुस्खा बताया है। हाय 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 हाय। बाबे ने कहा जी छोटा कच्छा पहन के हाथ में लकड़ पकड़ के मंगला झील में छलांग लगा दो और आधा घंटा बाहर नहीं आना। जब आधे घंटे के बाद बाहर आओगे तो सारा मुल्क रोशन होगा। आधे घंटे। हाँ, राजा परवेज अशरफ ने कहा बाबा जी मैं वजीर हूँ को मगरमच्छ नहीं जला जो टुबी मार के उधर पूंछने चलाता फिरूं। उन्होंने कहा को थोड़ी सी रियायत कर दे, को 50% रियायत कर दे। बाबे ने कहा क्या? कहता जी मैं लकड़ पकड़ के अगर घर के शावर के नीचे खड़ा हो जाऊं तो काम नहीं हो सकता। बाबे ने कहा नहीं दौड़ जाओ वरना जला के सुबह कर दूंगा। राजा साहब ने कहा ये तो उन्हीं का बंदा है जो बसें साड़ रहे हैं आज। राजा साहब उधर से निकल आए फटाफट। अच्छा हाँ, तुम्हारा क्या ख्याल है ये जो शीरी रहमान साहब मासद के जाए, अच्छा इनकी कोई लड़ाई हुई है तो इनकी वजारत गई है? और क्या हुआ? फौजिया वहाब ने तवीज कराए थे। और मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ। कैसे तवीज? बहुत बहुत बड़े बंदे जो हैं वो तवीज कराते हैं। अच्छा। ये अभी जो जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब की तरफ आए थे, तुम्हारा क्या ख्याल है? दोस्ती करने आए थे। और क्या? वो जब वापस गए हैं तो दूसरे तीसरे दिन सेहन में से तवीज पकड़े गए हैं। क्या मतलब तुम्हें कैसे पता तवीज वो मतलब तवीज वो दबा के गए थे? ओ यार तवीज हिंदी में लिखे हुए थे। लाहौर में तो 20 मील दूर तक हिंदी समझने वाला कोई नहीं तो लिखने वाला कहां से आना है? बल्कि रायवंड में तो सुना है उर्दू समझने लिखने वाला कोई नहीं। अब उन्होंने पता क्या किया मियां साहब ने? उन्होंने फोन किया फौरन सरकार अमीन फहीम साहब को। अच्छा हाँ, उन्होंने कहा तवीजों का असर जाहिर करवाते हैं। अच्छा 4-5 दिन फोन करते रहे हैं, वो बंदा यही जवाब देता रहा जी सरकार सोए हुए हैं। अच्छा सोए में? हाँ आके के फिर मियां साहब ने कहा अच्छा जी अल्लाह करे रमजान से पहले उठ जाए ना तो उनको बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ का फोन आया था। अभी जो आज मुर्शद पाक सरकार मुर्शिद पाक जो गए मियां साहब के घर इसी चक्कर में गए। जी जनाब दम दरूद कर रहे हैं। हाँ आज सारा दिन उन्होंने अंदर से कुंडी लगा के सारे बंदे बाहर निकाल दिए। अच्छा। और शहबाज शरीफ साहब को बैठा के तो फूंके शूंके मारी हैं उन्होंने। असर जाहिर कर रहे हैं वो ये होता है यार, तुम हंस रहे हो यार। जिस दिन मौकल ने तुझे पकड़ लिया ना तुझे पता चल जाएगा। तुम्हारा तो कोट उतार के उसने पहन के दरख्त पे चढ़ जाना। बहुत फैल चुके हैं मोकल। तुम्हें पता है हर साल मोकलों की मंडी लगती है। क्या मतलब मोकल? मैंने अपना मोकल उधर से मंडी से ही खरीदा हुआ है सस्ता। अब तो इस कदर महंगे हो गए हुए हैं कि अल्लाह माफ करे, मैंने तो स्कूटर बेच के खरीदा था। यार खोचल खुदा के वास्ते किसी बैंक से कर्जा ले दो, मैंने बहुत पैसा कमाना है। वड्डा बैनर बाहर लगवा दूंगा, लड़ाई झगड़ा खत्म करने और मुकदमों से बरी होने के लिए राब्ता करें। हाय 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 हाय। इधर से ढोल शुरू हो गण 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 गण, ऐसे सीधा दरवाजे से मुशर्रफ एंटर हो, आगे आगे रानी मुखर्जी धमाल डाल रही हो। मेरे पास पहुंचे, मैं मुशर्रफ को कहूं उधर खड़े हो जाओ सूखे दरख्त के नीचे, और तकिए के साथ टेक लगा के कहूं कुड़िए तू लगी रहो। लगे रहो। अल्लाह जानता 1.5 घंटे बाद मेरे कदमों में ना गिरे तो तब कहना कौन? मुशर्रफ? वो मैंने मुशर्रफ सिर में मारने। Continuous Rahat will take a break. Stay with us.